आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना बता रहा हूँ, जिस घटना को आप लोग सुन करके आप लोग शर्मसार हो जाएँगे कि एक ज़िंदा व्यक्ति के रहते हुए उनके भाई और उनके पिता को 302 का मुलज़िम बना करके और 4 साल जेल 4 महीना जेल के कारागार में डाल दिया जाता है। ये घटना है महाराजगंज के निचलौल थाना का। मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक लड़की एक ब्राह्मण परिवार के घर काम करती है। गरीब परिवार की बच्ची होती है और उसके घर में काम करती है और काम करते-करते कुछ दिन बीत जाता है, तो एक दिन रात को उसके घर वाले बुलाते हैं और लड़की आती है काम करने और उसको साथ गलत व्यवहार किया जाता है। जहाँ तक सूत्रों से पता चल रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार करके उस लड़की को रातों रात बिहार ले जाके छोड़ दिया जाता है। अब उसके बाद जब उसके पिता बाहर में कमाते हैं, तो उनको पता चलता है कि हमारी लड़की गायब हो चुकी है। तो वो आते हैं घर और घर आते हैं तो ये क्या करते हैं, जिस ब्राह्मण परिवार के घर वो लड़की काम करती है, उनके खिलाफ वो मुकदमा दायर करते हैं। और जो मुकदमा दायर करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ये गरीब परिवार के होते हैं और वो लोग अमीर परिवार के होते हैं। ये क्या करते हैं, जो ब्राह्मण परिवार होता है, इसके ऊपर माँ बाप के और भाई के ऊपर उल्टा मुकदमा 302 का डाल करके और ये कहा जाता है कि इस लड़की को ये लोग मार दिए हैं और मार करके बिक दिए हैं। अब इस केस में पुलिस क्या करती है, इसमें पुलिस का भी कमी होता है। पुलिस क्या करती है कि इन भाई को और उसके पिता को ये लोग जेल में डाल देते हैं। जेल में जब डाल देते हैं तो धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 4 महीना गुजर जाता है और 4 महीने के बाद अचानक फोन आता है कि आपकी लड़की जब बिहार में है और आप लोग जाके लाइए। फिर गांव वाले और उसके घर वाले जाते हैं और उस लड़की को लेकर आते हैं। जब लड़की को लेकर आते हैं तो उस गांव में एक दहशत हो जाती है। दहशत ये हो जाती है कि जिस लड़की के लिए उसके भाई और उसके पिता को 302 का मुलज़िम बना करके जेल में डाला जाता है, वो लड़की जिंदा आती है गांव पे। और जब जिंदा आती है तो पूरा खलबली मच जाता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन को पता चलता है। उसके बाद उसके भाई को और उसके पिता को जेल से छुड़ा के लाया जाता है। लेकिन ये कहानी ऐसी है कि एक पैसा वाला कभी भी कुछ भी करके बच जाता है। ये कहानी ऐसी है कि एक गरीब परिवार के बच्ची का, जिसकी इज्जत आबरू का कोई आदमी मोल नहीं देता है और उसके साथ खिलवाड़ करता है। अगर यही परिवार अगर पैसे वाला होता तो तुरंत का तुरंत जो ब्राह्मण परिवार था जिसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसको वहां से हटा करके दूसरे जगह भेजा, शिफ्ट किया और उसी के भाई और उसी के पिता के ऊपर 302 का मुलज़िम बना करके जेल में डलवा दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें कमी प्रशासन की भी है और कोर्ट की भी होती है। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो कोर्ट को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि ये घटना ऐसे कैसे हो सकता है कि जो एक भाई और एक पिता अपने बच्ची को कैसे मार सकता है। लेकिन कोर्ट के चलते हुए और पुलिस प्रशासन के निगरानी में चलते हुए काम, उसके भाई और उसके पिता को जेल में 4 महीना डाला जाता है और उसके बाद जब लड़की जिंदा मिलती है बिहार से, तो उस लड़की को महाराजगंज जिला निचलौल में लाया जाता है और उसके बाद पूरे गांव में दहशत मच जाती है। अब इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो एक सुशासन योगी सरकार कही जाती है, अब योगी सरकार कैसा अपना फैसला सुनाती है उन प्रशासन के खिलाफ जो थाना प्रभारी उसके माँ बाप के, उसके भाई के ऊपर जो 302 का मुकदमा करके जेल में डाल देते हैं और उसके बाद कोर्ट द्वारा उसको 4 महीना का जो जेल में रखा जाता है और उस 4 महीने का भरपाई और उसके ऊपर मुकदमा का खर्चा क्या ये पुलिस प्रशासन और कोर्ट दे सकता है? ये मैं योगी सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये मुकदमा आपके सामने जाता है और ये केस जाता है तो आपको सख्त से सख्त उन पुलिस प्रशासन के खिलाफ जिन पुलिस वालों ने इसमें लिप्त रहे और उसके भाई और उसके पिता के ऊपर मुकदमा दायर किए, उनके खिलाफ कहीं भी हो उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे एक नजीर बने कि ऐसा कोई भी दुस्साहस ना करे कि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके जेल में डाल दे और एक पैसे वाला दोषी व्यक्ति को बचा दे। अब हम देखते हैं कि महाराजगंज के थाना निचलौल में जो एक घटना हुई है, इस घटना का आगे क्या निचोड़ निकलता है, प्रशासन क्या करती है और खास करके योगी सरकार इस पे कौन सा एक्शन लेती है, अब आने वाले समय में इसका विवेचना देखा जाएगा कि उस लड़की के साथ इंसाफ होता है या उस गरीब परिवार के साथ इंसाफ होता है, क्या ना इंसाफ होता है। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल।